योगी सरकार की कैबिनेट मीटिंग में 37 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है, जिसमें से ऐसे कई बड़े फैसले लिए गए हैं जो सीधे आम आदमी, किसानों, नौकरी ढूंढ रहे युवाओं और शहरों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने से जुड़े हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाल है और आप भारत अपडेट देख रहे हैं। इस पूरी कैबिनेट मीटिंग का फोकस साफ था: किसानों की कमाई बढ़ाना, शहरों को आधुनिक बनाना, ट्रैफिक और बिजली जैसी समस्याओं को कम करना और साथ ही नए रोजगार के मौके पैदा करना। सबसे पहले बात किसानों की करें तो सरकार ने 2026 के लिए गेहूं का एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आमदनी में सीधा फायदा होगा। ये फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि खेती पर निर्भर बड़ी आबादी को इससे राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बागपत जिले के किसान सहकारी चीनी मिल को अपग्रेड करने की मंजूरी भी मिल गई है। आसान भाषा में समझे तो अभी ये मिल पुरानी मशीनों और पुराने सिस्टम पर चल रही थी, जिसकी वजह से काम धीमा और कम एफिशिएंट हो रहा था। अब सरकार ने तय किया है कि इसकी पेराई क्षमता 2500 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर सीधा 5000 टन प्रतिदिन कर दी जाएगी, यानी अब मिल दोगुनी तेजी से गन्ना प्रोसेस करेगा। इस पूरे प्लान का मकसद साफ है: टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, काम को तेज और बेहतर बनाना और मिल को ज्यादा स्मार्ट तरीके से चलाना। जब नई मशीनें और मॉडर्न सिस्टम लगेंगे तो न सिर्फ मिल की परफॉर्मेंस सुधरेगी बल्कि काम भी ज्यादा स्मूथ और टिकाऊ तरीके से होगा। सीधे शब्दों में कहें तो पुरानी मिल अब नए जमाने के हिसाब से अपग्रेड होने जा रही है। आपको बता दें कि इसका सीधा फायदा बागपत के गन्ना किसानों को मिलेगा। जब मिल की क्षमता बढ़ेगी तो ज्यादा गन्ना खरीदा जाएगा, जिससे किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कत नहीं होगी। अब अगर विकास की बात करें तो सरकार ने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। गोरखपुर में 80 एकड़ क्षेत्र में एक तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा जो पानी के ऊपर बनेगा और इसमें साफ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा। इसका मकसद सिर्फ बिजली बनाना नहीं बल्कि गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करना भी है, जिससे भविष्य में पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी। वहीं लखनऊ में वृंदावन योजना के तहत करीब 1435 करोड़ रुपए की लागत से एक बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें करीब 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। इस सेंटर में बड़े कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन और सांस्कृतिक इवेंट्स आयोजित किए जा सकेंगे, जिससे शहर की पहचान और आर्थिक गतिविधियां दोनों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही वहां होटल और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी होंगी, जिससे यह एक पूरी तरह से आधुनिक कॉम्प्लेक्स बनेगा। ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। लखनऊ हरदोई रोड पर दुबग्गा इलाके में एक लंबा फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई करीब 1811 मीटर होगी और इस पर लगभग 305 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह फ्लाईओवर बनने के बाद रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम में काफी कमी आएगी और लोगों का समय बचेगा। साथ ही माल ढोने वाले वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी। इसके अलावा सरकार ने उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट बिजनेस पार्क योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सरकार निजी निवेशकों को जमीन देगी, जिस पर वे इंडस्ट्रियल और बिजनेस पार्क विकसित करेंगे। खास बात यह है कि जमीन का भुगतान 35 साल में किस्तों में किया जा सकेगा, जिससे निवेशकों के लिए यह और आसान हो जाएगा। इससे राज्य में नई फैक्ट्रियां और कंपनियां आएंगी और स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार पैदा होंगे। इस कड़ी में ग्रेटर नोएडा के बुदाकी क्षेत्र में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना की भी पास की गई है। यहाँ बड़े बड़े वेयर हाउस और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे सामान के स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में आसानी होगी और व्यापार को नई रफ्तार मिलेगी। इससे खास तौर पर ई कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा होगा। बिजली के क्षेत्र में सरकार ने दूरगामी सोच के साथ फैसला लिया है। झारखंड में स्थित एक कोयला ब्लॉक के विकास के लिए करीब 2242 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस ब्लॉक से कोयला निकालकर कानपुर के पास घाटमपुर पावर प्लांट को सप्लाई किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस ब्लॉक में करीब 270 मिलियन टन कोयले का भंडार है। जब यह कोयला सीधे प्लांट को मिलेगा तो बिजली उत्पादन की लागत भी कम हो जाएगी और अनुमान है कि प्रति यूनिट करीब 1 रुपए तक सस्ती बिजली मिल सकती है, जिससे आम लोगों और उद्योगों दोनों को राहत मिलेगी। शहरी विकास को ध्यान में रखते हुए नवयुग पालिका योजना को भी मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत उन 58 जिला मुख्यालयों को चुना गया है जो नगर निगम के अंतर्गत नहीं आते। इन शहरों को आधुनिक सुविधाएं देने के लिए करीब 145 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह योजना 5 साल तक चलेगी। इसका उद्देश्य इन छोटे और तेजी से बढ़ते शहरों में बेहतर सड़कें, साफ सफाई, पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वहां रहने वाले लोगों को बड़े शहरों जैसी सुविधाएं मिल सकें। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले सिर्फ एक क्षेत्र तक
सीमित नहीं है, बल्कि खेती, उद्योग, बिजली, सड़क, ट्रैफिक और शहरों के विकास हर पहलू को कवर करते हैं। सरकार की कोशिश साफ दिखती है कि लंबे समय तक फायदा देने वाले प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाए, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो और आम लोगों की जिंदगी आसान बने। इन फैसलों से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, शहरों का विकास होगा और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें भी सस्ती और बेहतर होंगी। आसान शब्दों में कहें तो सरकार ने एक ऐसा रोडमैप तैयार किया है जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और ज्यादा विकसित, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।